आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में उत्पादित मसूर, उड़द और तुअर की भी होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी। श्योपुर में आज होगा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का जागरूकता सम्मेलन। सहकारिता विभाग से संबंधित सभी कार्यालयों को बनाया जाएगा किसानों के लिए अनुकूल। और भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर जिले के भेरुंदा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सखी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। 18 राज्यों के 100 समुदाय प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों CMTC का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 किलोमीटर नई पक्की सड़कों का शिलान्यास और ग्राम सड़क सर्वेक्षण एवं प्लानिंग टूल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में मसूर, उड़द, तुअर जितना पैदा होगा उतना समर्थन मूल्य पर भी पूरा खरीदेंगे ताकि किसानों को उसके ठीक दाम मिल सके। मेरे बहनों और भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था। आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गांवों को विकसित बनाने का महाअभियान चल रहा है। गांव सशक्त बने, समृद्ध और आत्मनिर्भर हों, इसके लिए हम संकल्पित हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सीहोर जिले के 52,818 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2 करोड़ 70 लाख रुपए बोनस राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल पंजीयन और मुद्रांक विभाग के संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को जारी करेंगे। वित्त एवं वाणिज्यकर मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि इस उन्नत सॉफ्टवेयर के पायलट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन गुना, हरदा, डिंडोरी और रतलाम जिलों में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। गुरुवार को इसे प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू किया जाएगा। संपदा 2.0 की विशेषताओं में संपत्ति की GIS मैपिंग, बायोमेट्रिक पहचान और दस्तावेजों का स्वतः प्ररूपण शामिल है। इस प्रणाली में दस्तावेजों का निष्पादन ई-साइन और डिजिटल सिग्नेचर से किया जाएगा। संपदा 2.0 विशेष मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा चुका है। श्योपुर जिले की तहसील वीरपुर की कृषि उपज मंडी परिसर में आज संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का जागरूकता सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 18 करोड़ 94 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 38 करोड़ 48 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा वन समितियों के सदस्यों के बच्चों को स्कूल बैग का वितरण भी किया जाएगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी राजधानी वियंतियाने में आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका आसियान का वर्तमान अध्यक्ष लाओस होगा। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों को जोखिम कम करते हुए लाभ कमाने के लिए ऋण देने में समझदारी दिखानी चाहिए। मुंबई में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने अत्यधिक ऋण और कम करने दोनों के खिलाफ आगाह किया। उन्होंने कहा कि ज्यादा ऋण देने से परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव पड़ सकता है और कम ऋण देने से लोगों के लाभ और आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है। उन्होंने बैंकों से उन्नत तकनीक अपनाने और साइबर सुरक्षा के लिए पेशेवरों पर अधिक खर्च करने का आग्रह किया, जो साइबर खतरों से सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सहकारिता विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सहकारिता विभाग से संबंधित सभी कार्यालयों को रीडिजाइन किया जाए, ऑफिस को अपडेट रखें, उसका डिजिटलाइजेशन भी हो, मोटिवेशन स्लोगन लगाएं, किसानों को भी शिक्षित करने का कार्य किया जाए, वहां उनके उपयोग की जानकारी हो। उन्होंने कहा कि उपार्जन के लिए सर्वेयर और समिति प्रबंधक की हाई क्लास ट्रेनिंग करवाई जाए। इसके लिए कम से कम 600 चयनितों का उपयोगी प्रशिक्षण हो। उन्होंने कहा कि सहकारिता के प्रोडक्ट सेल करने के लिए एक नियत स्थान का चयन भी किया जाए, जिसमें आसानी से एक ही स्थान पर सभी तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध रहें। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का 50वां आयोजन कल मैहर स्टेडियम में प्रारंभ हुआ। सांसद गणेश सिंह और विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने बाबा अलाउद्दीन खां के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय समारोह की पहली सभा में मैहर वाद्य वृंद के कलाकारों द्वारा वृंद वादन से संगीत सभा की शुरुआत की गई। समारोह में नवरात्रि में देवी 108 नाम रहस्यों पर आधारित लघु चित्र और शास्त्रीय संगीत के तंतु तार वाद्यों पर केंद्रित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आज दिल्ली के अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी। भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होने वाला ये मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। रविवार को ग्वालियर में खेले गए पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश पर 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। छतरपुर जिले में आंगनवाड़ियों को सुदृढ़ बनाने और बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आज बचपन मनाओ वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिले में पहली बार एक साथ सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर यह उत्सव आयोजित किया जाएगा। डीपीओ राजीव सिंह ने बताया कि जिले की 500 आंगनवाड़ियों को नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें से 150 केंद्रों पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बच्चों की प्रतियोगिताएं और उपलब्धियों का प्रदर्शन होगा। कटनी के कैमोर नगर परिषद द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत कबाड़ से जुगाड़ की थीम पर चंद्रयान 3 की प्रतिकृति का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण नगर परिषद की अध्यक्ष मनीषा अजय शर्मा द्वारा किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुरेरी बड़ा गांव में एक नवनिर्मित हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। सिंगरौली जिले में कोदो कुटकी सौवा को बढ़ावा देने के लिए सिंहदेव महिला किसान उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड प्रसंस्करण इकाई के दूसरे प्लांट का लोकार्पण राज्य मंत्री राधा सिंह ने किया। राज्य में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। खंडवा के अधीक्षक भू अभिलेख विभाग द्वारा बताया गया कि इस प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट किसान आईडी बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसान की पहचान एवं उनकी जानकारी को सुरक्षित रखना है। प्रदेश में दशहरा एवं दीपावली पर्व पर उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मिठाई, नमकीन, बर्तन, पेंट और सराफा व्यापारियों के यहां नापतोल उपकरणों की जांच के लिए आज से 30 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुरैना में शक्ति अभिनंदन अभियान के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत 11 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कल सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। शिवपुरी जिले में नापतोल विभाग द्वारा चलाए गए जांच अभियान के दौरान माह अप्रैल से सितंबर तक 6 माह में 86 संस्थानों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। डिंडोरी में आयोजित 68वीं शालेय राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में जनजाति कार्य विभाग की बालिकाओं की टीम ने उज्जैन को हराकर विजेता बनी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में उत्पादित मसूर, उड़द और तुअर की भी होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी। श्योपुर में आज होगा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का जागरूकता सम्मेलन। सहकारिता विभाग से संबंधित सभी कार्यालयों को बनाया जाएगा किसानों के लिए अनुकूल। और भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।